डॉक्टर अजय पुंडेर से कुछ सोशल मुद्दों पे बातचीत करेंगे। सोशल मुद्दे ऐसे छाए रहते हैं मीडिया में जिससे देश की अस्मिता की भी बात होती है और सामाजिक जो बदलाव की भी बात होती है। तो उसमें डॉक्टर साहब आपने एक सोशल मीडिया ग्रुप भी बनाया है और सोशल मीडिया ग्रुप बनाने के अलावा आप वैसे भी अपने समाज के हित के लिए बहुत सारी बातें करते रहते हैं। तो इसमें आप जो सबसे पहले तो आप अपने सोशल मीडिया ग्रुप के बारे में बताएंगे और दूसरा आजकल जो सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे इशू चलते रहते हैं उसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। तो नमस्कार। देखिए, इस तरह का वर्गीकरण आपने कर दिया, सोशल मीडिया ग्रुप बनाया है। वास्तव में वो सोशल मीडिया ग्रुप नहीं है। मैं काली सेना की स्थापना से जुड़ा हुआ हूँ। काली सेना भारत में हिंदू हितों पे काम करने वाली एक सेना है जिसका मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। इसी से जुड़ा हुआ एक ग्रुप है काली सेना दिल्ली प्रदेश। सौभाग्य से उसके सदस्यों की संख्या मैं देखता हूँ दिन रात काफ़ी अच्छी बढ़ रही है। आज की तारीख में भी उसमें हज़ारों की संख्या में सदस्य जुड़ गए हैं और निरंतर नए नए लोग उससे जुड़ते भी जा रहे हैं, क्योंकि धर्म, राष्ट्र और उससे जुड़ा हुआ हमारा अपनी एक पहचान, हम सभी इन्हीं मुद्दों से पहचाने जाते हैं। मेरा धर्म क्या है, मेरा राष्ट्र क्या है, मेरी पहचान काफ़ी कुछ उन दोनों चीज़ों से तय होती है। मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदू हूँ, ये दोनों मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग पहचान है जिस पर मुझे गर्व भी बहुत है। और इसी तरह की पहचान हम सब की भी अपनी अपनी जगह पे है। मैं एक हिंदू कहते हुए गौरव का अनुभव करता हूँ और इसी तरह का कार्य मेरी ये संस्था काली सेना और हमारा ये ग्रुप करता है। अभी शुरुआती समय है इस ग्रुप का। प्रयास है कि इसको भारत के सबसे बड़े सामाजिक संगठन के रूप में लोग एक दिन पहचानें और ये शीघ्र होगा, क्योंकि जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं और जो भी इस संस्था के मकसद है, मैं देखता हूँ हमें बहुत अच्छा प्रोत्साहन समाज में इन सभी चीज़ों का मिल रहा है। अभी जैसे चाइना की बात करेंगे हम डॉक्टर साहब, तो चाइना पे अभी सेना ने जो चाइनीज सैनिकों को मार के भगाया, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। लेकिन वहाँ पे भी हमारी सेना का कहीं ना कहीं राजनीतिक जो लोग हैं वो उसको हतोत्साहित करते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे मैंने कहा कि मैं अपने भारत से, अपनी पहचान से, अपने धर्म से खुद को गौरवान्वित महसूस करता हूँ और मेरी सेना भी मेरे लिए एक बहुत बड़े गौरव का विषय है। भारत की सेना दुनिया की सबसे डिसिप्लिन्ड आर्मी है और ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है, ये दुनिया में आप किसी भी तरह के आंकड़े ले लीजिए, हिंदुस्तान की सेना दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से है। और राष्ट्र की जो सेवा हमारी सेना कर रही है, कोई भी और दूसरी संस्था मुझे नहीं लगता वो सेवा कर रही होगी। सारे राष्ट्र ने देखा है कि किस तरह से हमारी सेना ने जो हमारी सीमा के अंदर प्रवेश करने की कोशिश चीनी सैनिक कर रहे थे, उनको ना सिर्फ खदेड़ा है बल्कि मारा है, डंडों से भगाया है। और जिस तरह का शौर्य उन्होंने सीमा पर दिखाया है, हम सबका सीना चौड़ा हो गया उसको देख देख के। फिर भी ताज्जुब होता है कि कुछ लोगों को सिर्फ क्योंकि उन्होंने राजनीतिक चश्मा चढ़ा लिया है ये हजम नहीं होता। मेरी उम्र है, राहुल गांधी की भी, पता नहीं कौन सी बुद्धि लेके आए हैं जब वो ये कहते हैं कि हमारे सैनिक पीटे गए। हमारे सैनिकों ने पीटा है, ये बहुत ही गिरा हुआ शब्द, बहुत ही सेना को डेरोगेटरी वे में डिफाइन करने वाला शब्द पता नहीं कहाँ से उनके दिमाग में आता। वो भी ऐसे समय जब वो भारत जोड़ो यात्रा जैसे किसी कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। वो भारत जोड़ने की बात तो शायद बाद में करें, वो भारत को सही ढंग से सम्मान देना सीखे पहले। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के शुरू से ही दक्षिण से लगा के और आज उत्तर में उनको 3 महीने से ज़्यादा हो गए इस यात्रा को शुरू किए हुए, हर बात पे नफरत की बात करते हैं। तो उस पे जो नफरत वाली बात वो बार बार कहते हैं राहुल गांधी जी, तो उस पे आपका क्या कहना है? नफरत फैलाई जा रही है, नफरत फैलाई जा रही है आप इस
एक इस तरह का नैरेटिव कांग्रेस ने शायद 70, 72, 75 सालों से चलाया है कि जो भी वो बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता को लेकर, सेक्युलरिज्म को लेके, वो राष्ट्रवाद है। और जो भी इस देश के राष्ट्र हितों की बात करेगा या जो हिंदू हितों की बात करेगा, वो इस देश की राष्ट्रीयता के खिलाफ बात कर रहा है। तो इस तरह का सेक्युलरिज्म का एक एजेंडा अब स्वीकार मेरी जनरेशन को तो या मुझ जैसे लोगों को तो नहीं हो रहा है। इस सेक्युलरिज्म के भूत को हमें उतार फेंकना है, भगा देना है। इस सेक्युलरिज्म के भूत ने हमें बहुत पीछे कर दिया है। इस देश में अगर राष्ट्रवाद कहीं से आता है तो ये उन्हीं लोगों से आता है जिन्होंने मुसलमानी, ईसाई, जिस तरह के आताताइयों का सामना किया और अपने धर्म की रक्षा की। जो कमजोर हिंदू था, जो लालची हिंदू था, या जो किसी भी कारण से आज हिंदू नहीं है, धर्म परिवर्तित कर चुका है, इन लोगों ने इस देश के लिए बहुत बड़ा कोई राष्ट्रहित में कुछ काम नहीं किया है। तो जब मैं ये कहता हूँ कि हिंदू ही इस देश के हितों का, राष्ट्रहित का वो सोच सकता है, तो ये बात मैं सोच समझ के कह रहा हूँ। एक मुसलमान को इस चीज़ का परिचय देना होगा, और जिन जिन मुसलमानों ने ये परिचय दिया है, चाहे वो अब्दुल कलाम हो या अलग अलग क्षेत्रों में जुड़े हुए और भी अन्य मुस्लिम, इन सब का सम्मान ये देश करता है। और इस तरह की धर्मनिरपेक्षता या सेकुलरिज्म की बातों को सिर्फ कह भर के आप मुस्लिम वोटों को अपने हितों में साधना चाहें और हिंदू जैसे बहुसंख्यक समाज को आप गाली देते रहें, तो अब ये बात भी स्वीकार नहीं करेगा ये देश। राहुल गांधी, उनकी पार्टी कांग्रेस हमेशा से ये करती आई है। उनको ये समझना पड़ेगा कि इस देश का बहुसंख्यक हिंदू है, मंदिर, हिंदू धर्म पूजनीय है, इन सब की अपनी एक महिमा है और इसको उनको इज्जत देनी पड़ेगी। और अगर वो सिर्फ जाति के नाम पे, तुष्टिकरण के नाम पे, दूसरे समुदाय को संतुष्ट करने के नाम पे इस तरह की भाषा या शब्द बोलते आए हैं, तो अब ये हम जैसे लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे। ये जिस तरह का अभी देश में एक माहौल बनाया जा रहा है कि भाई जो दूसरे धर्म के जो लोग हैं वो ठीक है, भारत में आए हैं, हम हर भारतीय, जो कोई भी भारतीय है वो सब धर्मों का एक इज्जत करता है। लेकिन जहाँ तक है दूसरे देश से जो आए हुए लोग हैं या दूसरे धर्म के लोग हैं, वो हिंदू धर्म के जो लोग हैं उनका धर्म परिवर्तन करवाने में उत्साहित रहते हैं। और कभी हिंदू ने आज तक भारत में किसी का, दूसरे धर्म के लोगों का कभी धर्म परिवर्तन नहीं करवाया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपने खुद ही बात को बहुत अच्छी तरह से कह दिया है। देखिए, हिंदू मूलतः इन सब विचारधाराओं को आत्मसात करके जीने वाला आदमी है। वह कभी भी किसी विचारधारा के लिए, किसी भी धर्म के विरुद्ध बात नहीं करता है, ये उसका मूल स्वभाव है। और हम बहुत कट्टर भी नहीं है अपनी सोच में, हमारी सोचों में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। इसीलिए हमारे यहाँ अलग अलग तरह के विचार अलग अलग समय पे उभरते रहे हैं। कुछ विचारों ने धर्म का रूप भी लिया है, जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, और भी बहुत तरह के संप्रदाय यहाँ पे विकसित हुए। उन्होंने इस धर्म को एनरिच किया है, संवर्धित किया है, इस धर्म का नुकसान नहीं किया। लेकिन पिछले 800-900 सालों से, जब से मुसलमान इस देश में आए, जब से क्रिश्चियनिटी इस देश में आई, वो एक एजेंडा के तहत आए। उन्होंने ना इस धर्म को अस्वीकार किया, इस धर्म से जुड़े हुए लोगों का भी बहुत बुरी तरह से शोषण किया, उनके ऊपर कौन कौन से अत्याचार नहीं किए। उसके बावजूद भी हम सही सुन रहे हैं, हमने धर्म के आधार पर ही 2 राष्ट्र बल्कि 3 राष्ट्र बना डाले, बांग्लादेश, पाकिस्तान और हमारा अपना राष्ट्र। उसके बावजूद भी हम धर्मनिरपेक्ष को कहते रहे। तो बहुत सारा अन्याय हम लोगों ने सहा है। मैं अभी भी मानता हूँ कि इस देश को अगर हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर दिया जाए तो ये ना ही हिंदुओं के हित में होगा, बल्कि ये मुसलमानों के और अन्य संप्रदायों के हितों में भी होगा। क्योंकि हिंदू कभी भी किसी का शोषण करके अपने धर्म का महिमा मंडन नहीं करता, भाग्य धर्म करते। डॉक्टर साहब से हमने धर्म पे, संप्रदाय पे और हमारे देश के प्रति जो एक गलत धारणा बनाने की जो अन्य समुदाय की जो कोशिश हो रही है, उस पर बड़ी मतलब गहराई से बातें हुई। तो इसके लिए हम डॉक्टर साहब का हम दिल से धन्यवाद करते हैं।